श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, राधेति में जीवनम, राधेति में जीवनम, राधेति में जीवनम। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 64 डे 6। घर एक तपोवन, परिवार एक प्रयोगशाला। बहुत खूबसूरती से परम पूज्य गुरुदेव हमें परिवार की सुंदर परिभाषा बता रहे हैं, हमारे भीतर आत्मीयता का, प्रेम का विस्तार कर रहे हैं और हमें वसुदेव कुटुंबकम की ऊर्जा तक ले जा रहे हैं। हमारे भीतर की हर वासना को उपासना में बदलते जा रहे हैं और हमें बहुत गहराई से अपनी आत्मा के पास, अध्यात्म के निकट, अपनी आत्मा के प्रकाश के पास लेकर जा रहे हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव हमें जिस दिशा लेकर जा रहे हैं, वंदने माँ अपने आंचल की छांव में हमें जहां ले जाना चाहती हैं, हम अपने आप को ढीला छोड़ दें और उस दिशा चले, अपने भीतर गहरा उतरते रहें। गुरुदेव की माँ की ऊर्जा को हृदय में अनुभव करें, उनके वात्सल्य को, उनके प्रेम को अपने भाव विचारों में अनुभव करते हुए इस स्वाध्याय में गहन डुबकी लगाते हैं, गहरा गोता लगाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, घर को तपोवन और परिवार को प्रयोगशाला बनाइए। तपोवन इस शब्द के बारे में ऑलरेडी कितनी बार बात कर ली। प्रयोगशाला हमें समझ में आ रहा है, लेबोरेटरी है। तो हमें घर में रहकर तप करना है और हर तरह का तप करना है, सहिष्णुता, सेवा की साधना करनी है। और इस तप की परिभाषा ये है कि सबसे पहले तो मन में सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। जो मन मुटाव हमारे अंदर हो गए हैं अपने परिवारों को लेकर, अभी क्या है, हम जिस सो कॉल्ड परिवार को परिवार कह रहे हैं और जिस सो कॉल्ड परिवार के लिए हम मर मिट जा रहे हैं, हमें वहां पर भी अपने परिवारजनों से प्रेम नहीं है। अभी प्रेम की ऊर्जा एग्जिस्ट नहीं करती है। आप भले ही साथ रहते हो, एक साथ रहते हो, एक घर में रहते हो, लेकिन इतना लड़ाई झगड़ा है, इतना मन मुटाव आपस में आ गया है। भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, भाई बहन के बीच में कंपैरिजन की एनर्जी है, हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो हम इतने छोटे से परिवार में ही प्रेम की ऊर्जा को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ये परिवार बड़ा हो जाएगा तो लड़ाई झगड़ा और ज्यादा होगा। हम किसी भी परिवार से जुड़ जाए, किसी भी समूह से जुड़ जाए जो दैवीय कार्य कर रहे हैं, वहां पर हमको समूह के साथ काम करना होगा, ज्यादा लोगों के साथ काम करना होगा। तो अगर हमारे मन में वो प्रेम की दिव्य ऊर्जा नहीं होगी तो आपस में नए कर्म बनेंगे, मन मुटाव ज्यादा हो जाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं, हमें ये सिद्धांत गुरुदेव ने कई जगह समझाए हैं। तो हमको एक तो क्षमा का अभ्यास मैंडेटरी है करना, सबको क्षमा करना है, सबसे क्षमा मांगनी है। और हमको ये जानना समझना है कि जो हमारा दैहिक परिवार है, दैहिक परिवार जो देह की तरंगों से आ रहा है, जो देह से जुड़ा हुआ है, ये जो हमारा दैहिक परिवार है, ये हमारे ही कर्मों का फल है, हमारा कर्म फल है। यहाँ पर हम इसको कर्म फल को वर्कआउट करने के लिए आए हैं, हम इस कर्म फल को वर्कआउट करने आए हैं। हमें भले ही पुराना जन्म याद नहीं, पुरानी बातें याद नहीं, लेकिन ये चॉइस है हमारी और इस चॉइस की वजह से ये परिवार मिला है। तो हमें किसी से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना, किसी से बहुत ज्यादा डिटैच नहीं होना। विवेक और प्रज्ञा के साथ इस कर्म फल को वर्कआउट करना है और प्रेम की ऊर्जा के साथ वर्कआउट करना है। कौन सा वाला प्रेम? वो प्रेम जो हमें ईश्वर से मिलता है, अपने इष्ट से मिलता है, अपने गुरु से मिलता है। वो प्रेम देह भाव का नहीं होता है, आत्म भाव का होता है। तो किसी की किसी बात का बुरा नहीं मानना, किसी ने कोई बहुत तारीफ कर दी तो पैम्पर नहीं होना, घर में कंपैरिजन और ईर्ष्या की एनर्जी को नहीं रखना। समभाव से सारे परिवार को देखने की आवश्यकता हमें है। हमें पहले क्षमा मांगना है, फिर क्षमा करना भी है। कभी कभी हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जो ना होने हो गया है, हमें क्षमा करना भी है। और फिर अपनी कॉन्शियसनेस को कृतज्ञता की ओर ले जाना है, ग्रैटिट्यूड की ओर। चैनल पर एक मेडिटेशन मिलेगा, केवल 17 मिनट मेडिटेशन है, यूनिवर्सल फॉरगिवनेस के नाम से। आप उस ध्यान को कर कर देख लीजिए। 17 मिनट का इतना पावरफुल ध्यान है कि अगर आपने उसको श्रद्धा से, भक्ति से, शिद्दत के साथ केवल 21 दिन भी कर लिया तो आपको अपने कॉन्शियसनेस में, अपने आसपास की ऊर्जाओं में परिवर्तन मिलने लगेगा। गुरुदेव लिख रहे हैं, आपको अगर अध्यात्म को सीखना हो तो जंगलों में तप करने, तपोवन बनाने मत जाइए। अपने घरों को ही तपोवन बना लीजिए, अपने घरों को ठीक कर लीजिए। हमने ढेर सारी पुस्तकें इस संदर्भ में लिखी हैं, उन्हें पढ़िए, अपने घर को स्वर्ग बनाइए। परिवार एक प्रयोगशाला है, आप अपने माता पिता के प्रति एहसान चुकाइए। देखो, एहसान शब्द लिख दिया ना, इसका मतलब कार्मिक है। और माता पिता कैसे भी हो, दैहिक माता पिता कैसे भी हो, लेकिन हमारे मन में उनके लिए प्रेम कम नहीं होना चाहिए। और साथ में हमें वो भी याद रखना है कि भावी महाभारत कैसे लड़ा जाएगा। अगर माता पिता हमको युग धर्म निभाने से रोक रहे हैं तो हमको वहां पर बोलना भी पड़ेगा, लेकिन हम उचित एनर्जी से बोलेंगे। हम सम्मान पूरा करेंगे, मान पूरा करेंगे, प्रेम पूरा देंगे, सब कुछ, लेकिन उनके अनुचित को स्वीकार नहीं करेंगे। तो गुरुदेव हमें पैरेलल एनर्जी सिखा रहे हैं। उसके बाद, आप तो केवल अपने बीवी बच्चों का ही ख्याल रखते हैं, बुढ़िया को दमे की शिकायत है, उसका इलाज कराइए। मतलब आपके घर में आपके माता पिता भी हैं, बीमार हैं, उनका इलाज कराइए और एहसान चुकाइए। और भी जिनका एहसान आपके ऊपर है उसे चुकाइए। अगर आप अपने माता पिता का एहसान नहीं चुकाएंगे तो कल आपके बच्चे कैसे आपकी कदर करेंगे? मित्रों, इससे अच्छी प्रयोगशाला कहीं भी नहीं है। आपके अंदर जो श्रेष्ठ गुण है उसे आप कहाँ से सीखेंगे और परखेंगे? कौन सा योगा अभ्यास करेंगे? परिवार जैसी लेबोरेटरी
संसार में कहीं भी नहीं है। आप इमेजिन करके देख लो कि हम लोगों का जन्म एकाकी हुआ होता हिमालय पर, तो हमारे पास विकास की बॉल ही नहीं आती। ये जब हम परिवार में रहते हैं और परिवार से जो एनर्जीज आती हैं, किसी ने ऊंची आवाज में बात कर ली, किसी ने गुस्सा कर दिया, किसी ने बहुत प्रेम दे दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये जो बर्तन बजते हैं, अगर ये नहीं बजेंगे तो हमारा विकास ही नहीं होगा। हम हिमालय पर सोचेंगे हमने 27 माला कर ली, 51 माला कर ली, 2 घंटे का योग कर लिया, तप कर लिया, और हम ठंडी भी सह पा रहे हैं, गर्मी भी, और हमको मन में ये आ जाएगा अरे हम तो तपस्वी बन गए। क्या वो दैहिक तपस्वी होगा? ये जो तपस्वी होगा इसने देह की तपस्या कर ली, लेकिन भावनाओं की गंगोत्री की तपस्या कहाँ करी? वो वहां पर वो सन्यासी वहां हिमालयों में बैठकर ये कह रहा है संसार बेकार है, संसार बेकार है, संसार बेकार है। क्या सच में संसार बेकार है? और अगर ये संसार बेकार होता तो क्या ईश्वर ने संसार बनाया होता? ईश्वर क्यों बनाते बेकार संसार को? हाँ, एक तपस्वी जोगी वो होते हैं जैसे महर्षि अरविंद, वो तपस्वी जोगी जो हिमालय की कंदराओं पर बैठकर अपना सर्वस्व त्याग कर विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और संसार को दिव्य बताते, संसार को सुंदर बताते हैं। वो तपस्वी अलग कैटेगरी के हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि ये इससे बढ़िया प्रयोगशाला नहीं मिलेगी। अपनी कॉपी अपने आप जांचने के लिए ये बेस्टेस्ट है। अगर आपसे किसी ने कुछ कहा तो आप पहले तो एहसान चुकाइए। एहसान चुकाइए शब्द क्यों आ रहा है ये समझ जाइए। हर आत्मा से कार्मिक है, हर आत्मा से कभी ना कभी किसी जन्म में कोई सेवा ली है, कोई खाता है जो पूरा करना है। और अभी हम इतने स्वार्थी हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन संजोग जब पढ़ रहे थे तो गुरुदेव ने क्या समझाया, भगवान ना करे लेकिन हम केवल उनकी मृत्यु पर रोते हैं जो हमारे स्वार्थ सिद्ध कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। अगर किसी बीवी का पति उसे रोज कूटे और खूब कूटे, इतना कूटे कि उसका दम पी जाए, और अचानक उसे खबर आए कि आपके पति के एक्सीडेंट में डेथ हो गई, यकीन करो वो आत्मा को सुकून आएगा। ऊपर से उसका आवरण कैसा भी होगा, अंदर अंदर वही सोचेगी हे भगवान आफत कटी, अब मुझे वो मारने वाला कूटने पीटने वाला खत्म हो गया। तो हम इतने स्वार्थी हैं कि अभी हम अपने स्वार्थ के अनुसार रोते और हंसते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि इससे बड़ी कोई प्रयोगशाला नहीं है, तुम्हारे सारे कार्मिक पैटर्न सॉल्व हो जाएंगे। उन कार्मिक पैटर्न को सॉल्व करने के लिए भीतर की शक्ति चाहिए। देह का तप कितना भी कर लिया, जो देह के तप की बात बताई, देह से 24 लाख के 24 अनुष्ठान भी कर लिए ना, लेकिन भाव संवेदनाओं की गंगोत्री नहीं जगी, भीतर प्रेम की स्थापना नहीं हुई, तो ये कार्मिक पैटर्न सॉल्व नहीं होगा। ये लेबोरेटरी पर कितना भी बैठे रहो, लेबोरेटरी जीवन बनेगा नहीं। और हम अपने आप को ये कहते रहेंगे गायत्री बेकार है, इतनी साधना कर ली, कुछ तो ठीक नहीं हो रहा। और साथ में ये कहते रहेंगे अगर ये आसपास वाले ठीक हो जाए तो हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। हमारे जीवन की सारी समस्या हमारे आसपास के लोगों के कारण है। ये जो सोच है इसको खंड खंड कर दीजिए। हमारे जीवन में कोई समस्या उत्पन्न कर ही नहीं सकता है। हम स्वयं, हमारी स्वयं की सोच ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये सोच ठीक हो जाए, ये भावनाएं ठीक हो जाए, तो सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। गुरुदेव लिखते हैं, क्या आप अपनी धर्मपत्नी से नहीं सीखते? उसने कितना बड़ा आदर्श उपस्थित किया जो आप नहीं कर सकते। उसके आत्मसमर्पण के सिद्धांत को आप स्वीकार नहीं करेंगे क्या? वह अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर आपके घर आई। उसने अपनी जवानी, अपनी सेहत, अपना पुरुषार्थ, जेवर, पैसा सब कुछ आपको अर्पित कर दिया। जब आपके ऊपर कर्ज हो गया था तो उसने अपना जीवन आपके हाथ में रख दिया। अब अगर कोई साथी भाई से सुन रहे हो तो अपनी बीवी को देखकर कंपैरिजन मत करने लगना कि ऐसी है कि नहीं है, ये जेवर देती है कि नहीं देती है, लड़ाई करती है कि नहीं करती। गुरुदेव उस तत्व की बात कर रहे हैं, उस नारीत्व ऊर्जा की बात कर रहे हैं। और देखो इसमें तो कोई सत्य नहीं है कि नारी के पास वो दिव्य गुण है नारी देह में, और वो डीएनए में है कि अपना परिवार छोड़ के नारी जाती ही है। तो वही समर्पण हो गया ना। उसके बाद तो फिर जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। आपने उस नारी को वो सम्मान दिया जो सब कुछ छोड़कर आ गई। पहले दिन से ही तो अपेक्षाओं और आशाओं का बोझ लगा होता है। एक लड़की जो ओवरनाइट लेडी बन गई और जो अपने घर में नाजों से पली थी, सुबह उठती थी आराम से 7 बजे 6 बजे, और कहा सासू माँ की 100 अपेक्षाएं, उसके बाद ससुर जी की अपेक्षाएं, फिर परिवार वालों की अपेक्षाएं। हमारी भी तो आशाएं अपेक्षा बहुत है। हमने बेटी को बेटी मानकर स्वीकार कहाँ किया, और हम उससे चाह रहे हैं वो जेवर भी दे दे, रुपया भी दे दे। अरे तन मन धन सब कुछ तो दे दिया, अपना परिवार भी छोड़ाई। फिर अगर सास और माँ बीमार है तो यकीन करो वो खुद सास की सेवा चुनेगी, माँ के पास नहीं जाएगी। ये कहाँ है? क्या ये तप नहीं है? क्या ये भावनाओं का विस्तार नहीं है कि वो खुद से निर्णय लेगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा। वो माँ को फोन करके कहेगी माँ मम्मी जी बड़ी बीमार हैं, इस समय मम्मी जी को आवश्यकता है। 85% लेडीज ये करेंगी। हम दिव्यता ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगी। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं एक नारी देह में बैठी हूँ, लेकिन हम जो जब स्वाध्याय करते हैं तो हम तत्व दर्शन को मिस कर देते हैं, उस ऊर्जा को मिस कर देते हैं। तो और कार्मिक तो है ही, जब हम प्रेम देंगे तो प्रेम लौटकर आएगा। अभी तो हमने प्रेम देना ही शुरू नहीं किया।
यकीन मानिए, ये जो बहू और सास शब्द है ना, यही हमारे कलयुग की एनर्जी की इतनी विकृत फ्रिक्वेंसी हो गई, सास ना हो गई, कोई आफत हो गई। इस शब्द को सुनते ही लड़कियां डर जाती हैं आजकल। अरे ऐसा क्यों है? इस शब्द की फ्रिक्वेंसी को बदलना पड़ेगा। सास सांस लेने देती है भाई, बहुत अच्छी अच्छी मदर इन लॉज भी होती हैं, लेकिन सास शब्द का अर्थ ही हो गया कि वो जो सांस ना लेने दे। ऐसा नहीं होता, पर हमें अपनी फ्रिक्वेंसीज को बदलना पड़ेगा। अगर हम नारी देह में हैं, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे घर जब कोई लड़की आएगी तो हम कैसे उसको रखेंगे, कैसे उसका स्वागत करेंगे। उसको बेटी मानकर अगर हमने नहीं रखा, भले ही वो बेटी ना बने, अब यहाँ पर ये अपेक्षा नहीं करनी है कि हम तो माँ बन गए, वो बेटी नहीं बन रही, तो फिर ये आशा अपेक्षा हो गई ना। अपने संतान से तो नहीं होती। आपकी संतान को आप बोल दो अपने लड़के को, मार्केट चला जा बेटा, 4 चीज ला दे, मार्केट चला जा। क्या है मम्मी, बहुत परेशान करती हो, क्या है मम्मी, बहुत परेशान करती हो, नहीं मन कर रहा। हम बिल्कुल गुस्सा नहीं होते, जरा भी गुस्सा नहीं आता हमको। थोड़ा बहुत मीठा मीठा डांट देंगे, नालायक हो गए हो, जरा सा मार्केट जाने के लिए कह दो तो तुमसे जाया नहीं जाता। लेकिन यही बहू से कह दिया बेटा 1 कप चाय बना दे, और वो आपको पलट के कह दे क्या है मम्मी, अभी तो बैठी थी, अब चाय बनवानी है, बुरा लग जाएगा। तो समस्या किसकी, गलती किसकी, हमारी। और यहाँ बेटी मना कर दे चाय बनाने के लिए, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा है। चल अच्छा ठीक है, थक गई होगी, चल मैं तुझे बना के पिला दूं। अंतर किसके अंदर है, हमारे अंदर है। हम अपने भीतर झांक कर जब तक देखेंगे नहीं, हम इन साइकिल्स को ठीक कर नहीं सकते। कितना भी सन्यासी जीवन जी के देख लो, संभव नहीं है। तो इन पैटर्न्स को हमको सुलझाना पड़ेगा, और कोई नहीं सुलझा सकता हमारे सिवा, हम ही को सुलझाना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव हमारे साथ चल रहे हैं, वंदनीय अम्मा हमारे साथ चल रहे हैं, साथ नहीं चल रहे, हमको लेकर चल रहे हैं, घिसटा रहे हैं। बेटा समझ जाओ, बेटा जान लो। और हंसने हंसने बहुत सारे लोग हंस भी रहे होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन जब इसे इंप्लीमेंट करोगे ना तो सारी हंसी छूट जाएगी, सारी हंसी खो जाएगी। हाय भगवान हमसे नहीं हो रहा। उस समय केवल उपासना काम आएगी, उसके सिवा कुछ काम नहीं आएगा। तो अपनी उपासना और साधना की शक्ति गुरु सानिध्य में बढ़ाइए, और क्षमा का, प्रेम का अभ्यास करना पड़ेगा इस लेबोरेटरी में। और जिसकी जो दिव्यता है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुरुष की कोई दिव्यता नहीं है। हमने इतना रॉन्ग पेरेंटिंग कर रखी है, लड़के रोते नहीं है। अरे भैया, लड़के के अंदर दिल नहीं है क्या? क्यों नहीं रोते लड़के? बड़ा होकर वो एक पुरुष पूरे परिवार का भार संभाल रहा है। वो अपनी इमोशंस किससे कहे, फीलिंग्स किससे कहे। हमने अपनी आशा अपेक्षा उस पर लाद दी है। एनिवर्सरी है, गिफ्ट नहीं दिलाया, सोने की चेन कहाँ है, सोने की अंगूठी कहाँ है? अरे छाती पर धड़कर लेकर जाओगे उस सोने को, क्या करोगे उस सोने की चेन, हीरे की चेन, हीरे की अंगूठी का? अरे तो आई मम्मी ऐसी किटपिट 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 करती हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम इतना जहर बो रहे हैं, इतना जहर बो रहे हैं कि लौट कर जहर ही आएगा। हम कभी पुरुष देह की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते। समझ कर देखिए, बचपन से ही इतना गलत पाला है, कोई है ही नहीं जिससे इमोशन शेयर करें। और इसी चक्कर में ये जो व्यसन हो रहा है, ये व्यसन की ऊर्जा, ड्रिंकिंग स्मोकिंग आ कहां से रही है? सुकून टेम्परेरी। हर इंसान अपना हाई ढूंढ रहा है, हर इंसान अपना हाई ढूंढ रहा है, और जो हाई है वो अध्यात्म में मिलेगा। लेकिन क्या होता है, लड़कियां किट्टी पार्टी और शॉपिंग में ढूंढने लगती है वो अध्यात्म, और लड़के स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में। और आजकल तो ये गैप भी खत्म हो गया, आजकल ये गैप खत्म हो गया। मैंने कॉर्पोरेट में अपनी आंखों से देखा है कि लड़कियां ज्यादा पी रही है और लड़के कम पी रहे हैं। तो हाई ढूंढना है ना, तो वो हाई भीतर है, कहीं बाहर नहीं मिलेगा। और ये प्रयोगशाला बहुत दिव्य प्रयोगशाला है, अगर हम समझ जाएं, अगर हम मान जाएं, अगर हम गुरुदेव की इस बात को हृदय से स्वीकार कर लें। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मित्रों, आपकी खुशहाली के लिए आपकी बीवी ने क्या क्या नहीं किया, इसे आप समझते ही नहीं है। चौकीदार की तरह से, नौकरानी की तरह से काम किया। जब आपको बच्चों की आवश्यकता थी तो अपने रक्त मांस से काटकर बच्चे के रूप में उसने आपके पास रखा। वह 18 घंटे काम करती रही, उस गरीब के त्याग के मूल्यांकन को आपने देखा ही नहीं। वह केवल 6 घंटे सोने के लिए देती है, शेष 18 घंटे आपके लिए खपती रहती है। रूखी रोटी और फटे कपड़े के ऊपर वह नौकरानी की तरह आपका काम करती है। उसने कभी आपसे पेमेंट मांगी? कोई पेमेंट नहीं मांगी, कोई बोनस नहीं मांगा, कोई ग्रेजुटी नहीं मांगी। क्या आपने कभी उसका मूल्यांकन किया? मक्कारो, आपने उस देवी का रूप नहीं देखा, फिर आप कैसा अध्यात्म चाहते हैं? देखो, आई ओपनर है एकदम। और मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, और उस रिसर्च ने ये बताया कि आजकल लड़कियां या वुमेन्स खाना नहीं बनाना चाहती। वाई दे डोंट वांट टू कुक? पहले जमाने में, आज से हमारी जो मम्मियां थी या उनकी जो मम्मियां थी, जो हमारी दादियां थी, दे वर सो सो फाउंड ऑफ कुकिंग। बट अब ये एनर्जी चेंज क्यों हो रही है? वाई आर वी लुकिंग फॉर मेड? वो जो थीसिस है, वो जो डिटेल है, वो ये कहती है बिकॉज एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड इज मिसिंग, एनर्जी ऑफ थैंक यू इज मिसिंग। हम बिल्कुल थैंक यू बोलना भूल गए हैं। हमने इसको बाय डिफॉल्ट काम मान लिया है। नाश्ता बनाने का, खाना बनाने का कोई थैंक यू नहीं है। नहीं बने तो उल्हाना 100 है, नहीं बने तो 100 उल्हाना है। अरे तुमसे जरा सा काम नहीं होता ऐसा। और वो एक, हमने एक होपलेस फीलिंग दे दी है नारित्व को, नारी देह को, यू आर गुड फॉर नथिंग।
वी कीप सेइंग तुम करते क्या हो दिन भर, तुम यू आर गुड फॉर नथिंग, और काम करने जाओ तो हम तुम्हें काम भी नहीं करना देंगे। ये दकियानूसी सोच है। नारी को बच्चे पैदा करने की मशीन बना लिया है, नारी को सेक्स की मशीन बना लिया है। सॉरी टू से दैट, बट दिस इज द फैक्ट, ये सत्य है। हमने भावनाओं को इतना कुचल दिया है, हो सकता है हर घर में ना हो, पर मेजोरिटी यही है, इतना ज्यादा कुचल दिया है कि थैंक यू तो निकलता ही नहीं है। तो वो थीसिस ये कहती थी कि पहले जमाने में जब बना ना तो एक स्माइल के साथ बोला जाता था, माँ आज बहुत अच्छा बनाया। हम लोग क्या करते हैं, अगर रोज का एक नाश्ता बन रहा है तो इट इज वेरी मच ओके, लेकिन टेबल पर किसी दिन 4 मिल गए, हाय माँ आज कोई विशेष बात है, अरे दीदी आज कोई खास बात है, आज इतना अच्छा क्यों बनाया, वाह। हम थैंक यू बोलना भूल गए हैं। और जब तक हम ग्रेटिट्यूड की कॉन्शियसनेस पर शिफ्ट नहीं होंगे, मोटिवेशन और अप्रिसिएशन के कॉन्शियसनेस पर शिफ्ट नहीं होंगे, तब तक हम इस ऊर्जा को अपलिफ्ट कर ही नहीं पाएंगे। माँ जब संतान को या पति को या परिवार वालों को खाना खिलाती है और परिवार वाले एक रोटी ज्यादा मांग लें, तो नारी कैसी भी उसके हृदय में एक आनंद आता है, अरे हाँ एक खा ले। और अगर मेड को बोल दो 2 रोटी एक्स्ट्रा बना दो तो उसको कंटाल आता है, लेकिन वही मेड अपने घर में बहुत अच्छे से बनाती है। हमको उन एनर्जीज को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, हमें सहयोगी आत्मा बनना पड़ेगा, साथी आत्मा बनना पड़ेगा। और यही एनर्जी फीमेल्स की मिस हो गई है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ही खत्म हो गई है। कब अपने पति को लास्ट थैंक यू बोला था, देख के देख लो। कब बोला था लास्ट आई लव यू, देख के देख लो। कब अपने परिवार को लास्ट थैंक यू बोला था, ग्रेटिट्यूड डाला था, आपने जीवन भर इतना किया, आपको आभार है। हम लोग उन एनर्जीज को खो चुके हैं जो अध्यात्म का सार थे, जो अध्यात्म का आधार थे। स्थूल से नहीं बोल सकते, सूक्ष्म में बोल लो। हम बुरी बात तो बता देते हैं 100 बार, अरे तुमने 4 दिन पहले झगड़ा किया, एक झगड़ा, और कितने महीनों तक याद रखते हैं, उस एक झगड़े को लेकर मुंह फैलाते हैं। लेकिन क्या साथी आत्मा ने कुछ दिया नहीं, क्या परिवार ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया? अगर सास है तो उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि उसे थैंक यू बोला जा सके। क्या अगर बेटा है तो उसने कुछ किया नहीं? हर रिश्ता कुछ हमारे लिए ऐसा कर रहा है कि हम अगर ढूंढेंगे तो थैंक यू बोलने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और नहीं मिल रहा तो कार्मिक अकाउंट है, नहीं मिल रहा तो कार्मिक अकाउंट है और स्ट्रांग है। पिछले जन्म में थैंक यू नहीं बोला, इसलिए इस जन्म पिट रहे हो, इसलिए इस जन्म लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। पिछले जन्म का थैंक यू का जो मिसिंग है, पिछले जन्म का जो सॉरी फॉरगिवनेस मिसिंग है, उसको इस जन्म भी बो रहे हो। लेकिन इस जन्म तो उसको ठीक कर सकते हैं पारिवारिक प्रयोगशाला में। कर देखिए, कुछ ही दिनों में चेंज आता है। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन भी है चैनल पर, एक तो हर चीज का ध्यान मिल जाएगा आपको चैनल पर। यूनिवर्सल फॉरगिवनेस है चैनल पर, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन है चैनल पर, इंद्रिय संयम का ध्यान है चैनल पर। जो आपको नहीं हो पा रहा है, आप उस ध्यान की ऊर्जा को पकड़कर 90 दिन 6 महीने कर देखो, डेफिनेट अंतर मिलने वाला है। मदर अर्थ के लिए प्रेयर है चैनल पर, पंच तत्वों का ध्यान है चैनल पर। कोई ऐसा ध्यान नहीं है जो चैनल पर इस समय ना हो अवेलेबल। कोई नहीं है, आपको चाहिए आप कमेंट में लिखो, आपको परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ कहीं ना कहीं से वो ध्यान मिलवा देंगे, आपको मिल जाएगा। मातृत्व भाव का ध्यान भी है चैनल पर। लेकिन एनर्जी ऑफ एप्रिसिएशन, अपने घर में आई मेड को भी अप्रिशिएट कीजिए। अरे बेटा आज तो बड़ी अच्छी लग रही है, क्या पहन कर आई है, ला तेरे लिए 1 कप चाय बना दो, 2 घर का काम कर कर आई हो, कर तो देखो, 4 घर का काम करती है, एक दिन अपने हाथ की बनी हुई चाय पिला कर देखो। आप यकीन करो, आप यकीन करो, आपके घर में जो मौसी काम कर रहे हैं उनकी ऊर्जा आपके लिए बदल जाएगी। वी आर नॉट एट ऑल थैंकफुल फॉर एनीथिंग। सफाई वाले भैया आते हैं, कभी प्रसाद दुनिया को खिलाते हो? कभी जन्माष्टमी का किसी त्योहार का प्रसाद उनके भी हाथ में दो, उनको हम देते हैं दाता भाव से। अरे वो काम कचरे वाले का निकाल के रख देना 1 पैकेट, दिवाली है देना पड़ेगा, नहीं देना नहीं पड़ेगा, इट इज अ ड्यूटी, प्रेम से देना चाहिए, पहले उनका निकलना चाहिए। देश की सेवा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। हम लोग ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को, थैंकफुलनेस की एनर्जी को, सॉरी की एनर्जी को, फॉरगिवनेस की एनर्जी को पूरी तरह भूल चुके हैं। हमारे अंतस में वो है ही नहीं, और करते हैं तो एहसान करके करते, एहसान नहीं, भाव संवेदनाओं की गंगोत्री भीतर है, कर देख लिए। और उसके लिए ना क्या करना पड़ेगा, 1 हफ्ते चेक लगाना पड़ेगा कि मेरी साथी आत्माएं जो मेरे परिवार में है वो ऐसा क्या क्या करती हैं कि मुझे थैंक यू बोलना पड़े। यकीन करो, एक बच्चा आया, जब तक वो बच्चा छोटा है तब तक कोई बात नहीं, लेकिन वही बच्चा जब 5 साल का होता है ना, तो उसको थैंक यू बोलने के लिए कितने काम में मम्मी बैठे बैठे कहती है, बेटा जरा रिमोट उठा दे, बेटा जरा 1 गिलास पानी ला दे, बेटा जरा ये ग्लास किचन में रखा। ये सारे काम खुद करने पड़ते थे, जो 5 साल की वो रोबोट मशीन कर रही है, प्यार से कूद के थैंक यू नहीं बोलेंगे उस 5 साल के बच्चे को। बैठे बैठे दिन भर में 5 से 10 साल के बच्चों को हम 50 काम बता देते हैं, और वो बच्चा भागता दौड़ता करता है, एक काम ना करे। 10 साल के हो गए, जरा सा तुमसे कह दिया ये काम कर लो तो तुमसे होता नहीं है। अरे जो 40 किए, जो 90 किए, उसके लिए थैंक यू नहीं। बच्चे को कभी कहा ही नहीं, अरे मेरा राजा बेटा, अरे मेरी रानी बेटी, कितना कहना मानती है, फटाक से मम्मी को पानी ला के दे देती है, फटाक से मम्मी के लिए चाय बना देती है, कभी अप्रिशिएट नहीं किया। एक काम नहीं किया तो 4 बात सुना दी। वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स?
वी नीड टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू आवरसेल्फ। और जब तक हम इनको पूछेंगे नहीं, जब तक हम अप्रिशिएट करेंगे नहीं, अप्रिशिएशन लौट कर नहीं आएगा। जब तक हम मोटिवेट करेंगे नहीं, मोटिवेशन लौट कर नहीं आएगा। जब तक हम थैंक यू बोलना दिल से सीखेंगे नहीं, थैंक यू लौट के नहीं आएगा। और यूनिवर्स कार्मिक पैटर्न ही बनाता जाएगा। और आज का स्वाध्याय इसी चिंतन पर समाप्त करते हैं। परिवार की इस प्रयोगशाला में केवल ये 3 चीजें ही काम आएंगी कि सारे कार्मिक पैटर्न सॉल्व हो जाए, सारे एहसान खत्म हो जाए और प्रेम की एक दिव्य ऊर्जा का जन्म हो जाए। इसी के साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को बहुत बहुत आभार, इतना दिव्य चिंतन देने के लिए भीतर। और उन सब आत्माओं से बहुत सारी क्षमा प्रार्थना जिनके प्रति ये गलती होती चली गई और अनजाने में हुई या जानकर हुई पर पता नहीं चला। हे ब्रह्मांड, हम सबको क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यूनिवर्स थैंक यू, यूनिवर्स सॉरी, यूनिवर्स वी लव यू, यूनिवर्स थैंक यू, यूनिवर्स सॉरी, यूनिवर्स वी लव यू। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को जहां जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।